कौन है केआर, जो आज लगभग 3,290 करोड़ का मालिक है। एक बाइक कंपनी जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, उसका को फाउंडर है। एक रॉक बैंड का बास गिटारिस्ट रह चुका है। केआर ने दुनिया के सबसे कठिन उद्योग से जूझते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने बच्चे और अपने जीवन साथी को खो दिया। अधिकांश लोग ऐसे जीवन से टूट जाते हैं, लेकिन केआर, उन्होंने अपने दर्द को अपना टारगेट बना लिया और आज वो दुनिया के सबसे पसंदीदा लोगों में से एक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके जीवन की आई विल डू इट मानसिकता ने उन्हें त्रासदी से उभरने में मदद की और आप उनके सबक को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। टूटे हुए बचपन की छाया से लेकर हॉलीवुड के स्टारडम की ऊंचाइयों तक इस व्यक्ति का जीवन एक ब्लॉकबस्टर गाथा के पन्नों से फटी हुई स्क्रिप्ट की तरह लगता है। उसने ऐसे नुकसान का सामना किया जो किसी को भी तोड़ सकता है, फिर भी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी पोलाइटनेस के बल पर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कियानू रीव्स यानी केआर की, एक ऐसा नायक जिसे दुनिया नहीं जानती थी कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है। आज केआर यानी कियानू रीव्स की कहानी आपके सामने लेके आया हूं और उनकी कहानी को आई विल ब्रिंग दिस स्टोरी टू लाइफ। इसके 5 पार्ट्स हैं इस वीडियो के, तो चलिए आपको लेकर चलता हूं कियानू रीव्स की ज़िंदगी में। कियानू रीव्स की ज़िंदगी का पहला पार्ट शुरू होता है अ लाइफ विदाउट स्टेबिलिटी, मतलब ज़िंदगी में स्थिरता नहीं थी। 2 सितंबर 1964 को लेबनान के हलचल भरे शहर बेरूत में कियानू रीव्स का जन्म होता है, जिनका पूरा नाम था कियानू चार्ल्स रीव्स। इस नाम का हवाईयन भाषा में अर्थ होता है पहाड़ों की ठंडी हवा। कियानू एक अंग्रेजी शोगर्ल पैट्रिशा टेलर और चीनी हवाई मूल के जियोलॉजिस्ट सैमुअल रीव्स के बेटे थे। उनकी कहानी संस्कृतियों के टकराव और नियति की फुसफुसाहट के साथ शुरू होती है। ये एक हवा की तेजी से तूफानी हो गई। कियानू रीव्स का जीवन ऐश और आराम से शुरू नहीं हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब उनके पिता उनको छोड़ के चले गए और उनका बचपन बड़ा ही अनस्टेबिलिटी से भरा हुआ था। वो डिसलेक्सिया से परेशान थे, डिसलेक्सिया के पेशेंट थे। डिसलेक्सिया से जूझते हुए कीनू को लगातार स्कूल बदलना पड़ा, जिससे दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ रहना बहुत मुश्किल था। आते हैं उनकी ज़िंदगी के पार्ट 2 में, जहां पर उन्होंने हॉलीवुड में अपना ब्रेक थ्रू किया और ये बताया कि कैसे ज़िंदगी में मेहनत और हार्डवर्क आपको उसके रिटर्न्स देता है। ये बात है 1986 की, जब कियानी को यंग ब्लड में अपना पहला ब्रेक मिला। ये हॉकी फिल्म उनके जीवन का आईना थी। एक सपने और 69 मॉडल वॉल्वो के अलावा उनके साथ कुछ नहीं था और उसके साथ उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में दहाड़ लगाई। फिर रिवर एज आया। रिवर एज एक गंभीर यंग ड्रामा सीरीज थी जिसने उनकी कच्ची प्रतिभा को प्रदर्शित किया। आलोचक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। हॉलीवुड में अब उनके नाम पर फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन कियानू को कभी भी अपने संघर्षों को खुद के सामने आने नहीं दिया और उनको परिभाषित नहीं करने दिया। वह एक बात जानते थे कि उन्होंने अभी शुरुआत की है और अभिनय ही उनकी ज़िंदगी है। अथक प्रयास से उन्होंने हॉलीवुड में प्रवेश किया और बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर्स में उन्होंने एक्टिंग शुरू की और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। स्पीड फिल्म में उनका अभिनय देखने के लायक था। उस फिल्म ने उनका नाम एक घरेलू नाम बता दिया, लेकिन दर्द की शुरुआत अब शुरू हुई थी। यह है कहानी का तीसरा पार्ट, जो आपको ये बताता है कि कैसे उन्होंने असहनीय दर्द सहा और असहनीय दर्द से गुजरे। सफलता कियानू को उनके जीवन की सबसे कठोर रियलिटी से बचा नहीं पाई। उनके सबसे अच्छे दोस्त रिवर फीनिक्स का अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से दुखद देहांत हो गया। लेकिन दर्द अभी और था। उनकी बेटी आवा मृत पैदा हुई। उसी के ठीक 2 साल बाद उनकी जीवन साथी और उनके जीवन का प्यार जेनिफर की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कियानू को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना सब कुछ खो चुके थे, अपने सबसे अच्छा दोस्त, अपना बच्चा और अपना जीवन साथी। ज़्यादातर लोग ऐसे दर्द में टूट जाया करते हैं, लेकिन कियानू ने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने अपने जीवन का अर्थ पाया। किसमें? दर्द में। चलते हैं कहानी के चौथे पार्ट में, जहां उन्होंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया और काइंडनेस को, यानी कि अपने विनम्र स्वभाव को उन्होंने सबसे ऊपर रखा।
क्रोध और नाराजगी में पड़ने के बजाय कियानू ने पोलाइट बिहेवियर को चुना। दुनिया के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद वो मेट्रो में यात्रा करते हैं, अजनबियों की मदद करते हैं और यहाँ तक कि पर्दे के पीछे काम करने वाले क्रू को लाखों रुपए डोनेट करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। कियानू के लिए सफलता कभी फेमस होने या पैसे के बारे में नहीं थी, ये मानवता के बारे में थी। इट वॉज अबाउट ह्यूमैनिटी। 1999 में द मैट्रिक्स मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसने सिनेमा के इतिहास को बदल के रख दिया। कियानू को फिर से परिभाषित कर दिया और नियो के रूप में चुने गए व्यक्ति बन गए, जिन्होंने ऊपर उठने की अपनी लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने मैट्रिक्स की अपनी कमाई के लाखों रुपए क्रू को दे दिए और उसके बाद द डेविल्स एडवोकेट मूवी में अल पचिनो जैसे बड़े स्टार को कास्ट करने के लिए उन्होंने अपनी ही कमाई में, अपनी ही सैलरी में कटौती भी कर ली, ताकि द डेविल्स एडवोकेट में अल पचिनो उनके साथ काम कर सकें। और वो सादगी से रहते रहे, कभी पार्क की बेंच पर और कभी सबवे में आराम कर लिया करते थे। आते हैं उनकी जिंदगी के 5वें भाग में, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया। कियानू के मैट्रिक्स के बाद काफ़ी समय ऐसा बीता जहां पर लोगों को लगा कि अब बात खत्म हो गई, अब कियानू में कुछ बचा नहीं। लेकिन कियानू अभी रुके नहीं थे और फिर से अपने दर्द और अपने कठिन परिश्रम का उन्होंने इस्तेमाल किया। जब हॉलीवुड से वो उनके ऊपर भरोसा उठने लगा था कि शायद अब उनका करियर ख़त्म हो चुका है, उस वक्त जॉन विक के साथ उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। एक ऐसी सीरीज़ जिसने फिल्मी दुनिया और सीरीज़ को, वेब सीरीज़ को नई तरीके से परिभाषित कर दिया। विक एक फेमस हिटमैन की कहानी है जो रिटायर होने के बाद अपनी अनिच्छा से आपराधिक अंडरवर्ल्ड में वापस आ जाता है। फ्रेंचाइज की शुरुआत 2014 में जॉन विक की रिलीज के साथ हुई। उसके बाद 3 सीक्वल आए, 2017 में चैप्टर 2, 2019 में चैप्टर 3 जिसका नाम था पैराबेलम और 2023 में चैप्टर 4। पर्दे के पीछे कियानू ने स्टंटमैन की तुलना से भी अधिक परिश्रम किया। उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत की, जो स्टंटमैन काम करते हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। किस चीज़ में? युद्ध में, बंदूक में सटीकता से महारत हासिल की और लोगों को भी उन्होंने एनर्जाइज कर दिया, अपनी पूरी टीम को। इससे क्या सबक मिला कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि आपको जीवन में अगर सफल होना है तो आपको फोकस करना है और अपने आप को री इन्वेंट करते रहना है। आपको वो जानकर हैरानी होगी कि वो एक ऐसी बाइक कंपनी के मालिक या को फाउंडर हैं जिसकी एक बाइक की कीमत आज 1,10,85,000 है। जी हाँ, उस बाइक कंपनी का नाम है आर्च मोटरसाइकिल कंपनी, जो 2011 में स्टार्ट हुई थी। दुनिया की बेहतरीन मोटरसाइकिल्स बनाती हैं, जो मेड टू ऑर्डर मोटरसाइकिल्स होती हैं। कियानू रीव्स एक ब्रांड यानी कि रॉक बैंड का भी पार्ट थे, जिसमें वो बास गिटार बजाया करते थे और ये गिटार उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद खुद सीखा था, जिस बैंड का नाम था डॉग स्टार। तो ये थी कहानी कियानू रीव्स की। अगर आपको भी ऐसा ही बनना है तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया किताब जिसका नाम है द ऑब्स्टिकल इज द वे। ये किताब लिखी है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे की ये किताब कियानू के विजन को पूरी तरह समझाती है। ये हमें सिखाती है कि बाधाएं नहीं हैं, बल्कि एक रास्ता है। कियानू दर्द से भागे नहीं, उन्होंने इसका उपयोग अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किया। कभी दर्द से डरे नहीं, ना जिंदगी में आने वाली परेशानियों से रुके, बल्कि और उससे मजबूत होते चले गए और आगे बढ़े। अगर आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं और आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े ऑब्स्टिकल यानी कि कोई बड़ी परेशानी का सामना किया है, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या थी आपकी सबसे बड़ी परेशानी। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा अच्छी, इससे भी ज़्यादा धमाकेदार लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए सैफ द कोच से विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, कीप सेफ, कीप स्टडीइंग, डू गुड।